सत्संग प्रेमी धर्मानुरागी भक्त सज्जनों एवं श्रद्धा मूर्ति माताओं, हमें भवसागर से पार करने के लिए सत्संग एक माध्यम है। हर आदमी कुछ न कुछ चाहता है, या तो वह स्वर्ग चाहता है या फिर मोक्ष चाहता है। स्वर्ग में भोग है और मोक्ष में शांति है, लेकिन आदमी चाहता कुछ ना कुछ जरूर है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। प्रेम से स्वर्ग मिलता है और अनासक्ति से मोक्ष मिलता है। स्वर्ग का मतलब सुंदर जीवन जीने का ढंग। वैसे जो कल्पना हम लोग सब किए रहते हैं कि कहीं आकाश में ऐसा दिव्य लोक होगा जिसे स्वर्ग कहा जाता है, वहां पर जाने से बड़ा आनंद आएगा। और स्वर्ग की जो कल्पना की गई है वो अपने अपने ढंग से की गई है। भारतीय परंपरा का स्वर्ग है वह दूसरे ढंग से है, और सामी परंपरा का स्वर्ग दूसरे ढंग से है। सामी परंपरा कहते हैं यहूदी, ईसाई और इस्लामी को। नूह नाम के एक महापुरुष हुए हैं, उनके 3 पुत्र थे, साम, हेम, एपेत। साम बड़े थे, उन्हीं के नाम से सामी परंपरा चली है, जिसमें यहूदी, ईसाई और इस्लामी तीनों आते हैं। लेकिन उनके यहाँ का जो स्वर्ग है वह दूसरे ढंग से है। वहां जो स्वर्ग में एक बार चला गया वो सदा स्वर्ग में ही रहता है, फिर उसका ट्रांसफर नहीं होना है। लेकिन आर्य परंपरा का, भारतीय परंपरा का जो स्वर्ग है उसमें यदि पुण्य कर्म किए हैं तो उन पुण्य कर्मों के फल में आपको स्वर्ग मिल जाएगा। और कितने दिन तक मिलेगा? जब तक उन कर्मों का पुण्य क्षीण नहीं हो जाता है। और पुण्य जब क्षीण हुआ तब फिर नरक में आना, यानी मृतलोक में आ जाना होता है। क्षीणे पुण्य मृतलोक विसंति। इस जीवन में फिर से आकर के वही भवचक्कर में पड़ना पड़ता है। इसलिए हम जितना कर्म किए रहते हैं उसके अनुसार स्वर्ग होता है। भारतीय परंपरा में स्वर्ग की स्थापना की जाती है। वास्तव में स्वर्ग की जो कल्पना है वो हमारे भोगों की कामना को लेकर के है। जो भोग, जो कामनाएं हमारी इस संसार में पूरी नहीं होती हैं या इनमें अड़चन होती है, बाधा लगती है, उन इच्छाओं की पूर्ति जहां हो जाए उसे हम स्वर्ग मान लेते हैं। मान लो यहाँ है तो यहाँ कीचड़ पानी है, हल्ला गुल्ला है, रोग है, बीमारी है, बुढ़ापा है, ये सब दुख आते रहते हैं। लेकिन जहाँ स्वर्ग है वहाँ ये सब कुछ नहीं है। सब सोने चांदी की सड़कें हैं, दिव्य मकान है, वहाँ जितने लोग रहते हैं सब जवान रहते हैं, किसी के शरीर में पसीना तक नहीं आता है। सुख के भोग इतने हैं, कोई जीवन भर भोगता रहे, भोग नहीं सकता है। इंद्रियां शिथिल नहीं हो सकती, बुढ़ापा नहीं आ सकता। जो यहाँ कमियां हैं उसी की पूर्ति हम स्वर्ग में कर लेते हैं। इस्लामी लोग जो स्वर्ग की कल्पना करते हैं तो कहते हैं वहाँ जो है शराब की नदियां बहती हैं, पानी के फव्वारे बहते हैं। दरअसल अरब देशों में पानी की कमी होती है, तो वे लोग कल्पना करते हैं कि वहाँ बहुत बढ़िया हरे भरे बाग लगे हैं, पानी के फव्वारे हैं, नदियां बह रही हैं। क्योंकि जो चीज वहाँ नहीं उपलब्ध है उसी की हम कल्पना करते हैं। हूरे हैं, गुलमे हैं, अप्सराएं हैं, देवता रहते हैं। ये सब कल्पना जो हम करते हैं वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति जहाँ नहीं होती है, इच्छाओं की पूर्ति जैसे हो जाए उसको लेकर के करते हैं। लेकिन ऐसा स्वर्ग बाहर है नहीं,
ये सब हमारे जीवन में है। जो हम प्रेम पूर्वक कर्म करते हैं वही हमारे लिए स्वर्ग बनते हैं। किसी से भी पूछा जाए कि तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो, तो शायद ही कोई कहे हम स्वर्ग में नहीं जाना चाहेंगे। सब लोग कहेंगे हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। भाई सत्संग किस लिए किया जाता है, भक्ति किस लिए की जाती है? सबको कामना है हमें स्वर्ग मिले। हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे कहेंगे स्वर्ग वर्ग नहीं, हमको तो मोक्ष चाहिए, कल्याण चाहिए। ये ऊंची बात है, लेकिन अनासक्ति से मोक्ष होता है, निष्काम कर्म करने से होता है। यह हम कर नहीं पाते हैं, इसलिए उस सीढ़ी पर हम पहुंच नहीं सकते। तो हम सोचते हैं हमें सुख मिले, इसके लिए हमें स्वर्ग चाहिए। लेकिन स्वर्ग जाने के लिए तो पहले स्वर्गीय होना पड़ेगा। कौन स्वर्गीय होना चाहेगा? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पौराणिक कहानी कही जाती है कि एक बार नारद जी पहुंच गए विष्णुलोक में। तो विष्णुलोक में देखा सब खाली खाली, कोई आदमी वहां दिखाई नहीं दे रहा मृतलोक का, सब सीटें खाली पड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा भगवान आपके लोक में तो बिल्कुल सब खाली खाली सुनसान दिखाई दे रहा है। कहा भाई क्या करूं, यहाँ कोई आना ही नहीं चाहता है। कहा आप भी गजब करते हैं, अरे स्वर्ग में तो सब लोग आना चाहते हैं, आपके लोक में आने के लिए तो कितना सा पूजा पाठ कर रहे हैं, घंटा हिला रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, तीर्थाटन कर रहे हैं, ये सब तो आपके धाम में आने के लिए कर रहे हैं, कैसे नहीं आना चाहते हैं? तो कहा देखो कर चाहे जो रहे हों, लेकिन आना कोई चाहता नहीं है, इसीलिए तो खाली पड़ा हुआ है। कहा नहीं ऐसा तो मैं नहीं मान सकता हूं। विष्णु भगवान ने कहा ऐसा नहीं मान सकते हो तो जाओ ले आओ भाई। कहा बिल्कुल, अरे मैं जाऊंगा तो इतने लोगों को यहाँ ले आऊंगा कि आपका धाम ये छोटा पड़ जाएगा। अच्छा जाओ भाई। गए, मृतलोक में पहुंचे तो जाते ही जाते उनको सामने एक सूअर मिल गया। तो सोचा आप मनुष्यों से तो बाद में बात करते हैं, सबसे दुखी तो सूअर है, इसको तो खाने पीने की भी नहीं, घृणित जीवन, यह तो जरूर तैयार हो जाएगा स्वर्ग जाने के लिए। सूअर से कहा क्या स्वर्ग चलोगे? तो कहा बिल्कुल स्वर्ग चलेंगे। तो उसने कहा चलो तैयार हो। कहना अच्छा स्वर्ग तो चलेंगे, लेकिन एक बात बताओ वहां विष्ठा खाने को मिलेगा कि नहीं? अरे कहा तुम भी कैसी बात करते हो, और स्वर्ग में कहीं विष्ठा रहती है? वहां तो सब चमन रहता है, वहां अच्छी अच्छी चीजें रहती हैं। कहा तुम स्वर्ग अपना अपने पास रखो, हम नहीं जाने वाले। अब उनकी तो बोनी ही खराब गई। आगे बढ़े, एक बूढ़ा बैठा था, उससे कहा बूढ़े बाबा अब तो जिंदगी काफी बीत गई है, अंतिम अवस्था आ गई है, स्वर्ग की तैयारी नहीं है? कह रहे महाराज स्वर्ग के लिए ही तो सब कर रहे हैं, भजन भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, इच्छा है मन में कि स्वर्ग मिल जाए, हमारा कल्याण हो जाए। तो कहा स्वर्ग के लिए तैयार हो, चलो चले। तो कहा अरे भाई इतनी जल्दी थोड़े, अभी नहीं, अभी एक लड़के की शादी करना बाकी है, शादी कर दें तब चल दूंगा। चलो ठीक, कितने बाद? कहा 1 साल बाद चलेंगे। 1 साल बाद नारद फिर पहुंचे। उसने कहा शादी हो गई? कहा शादी हो गई, लेकिन अभी कोई पोता नहीं हुआ है, पोते का मुंह देख लें तब चलेंगे। फिर 1 साल बाद पहुंचे। तब कहा अच्छा पोती की तो शादी हो जाए फिर तो जरूर चल देंगे। जब फिर 1 साल बाद पहुंचे तब कहा उस बूढ़े ने कि महाराज तुम मेरे पीछे ही पड़ गए क्या? अरे जब हमको जाना होगा चले जाएंगे, तुम हटो यहाँ से, अपना रास्ता पकड़ो। जब देखो साल बाद फाट पड़ते हो कि स्वर्ग चलो स्वर्ग चलो, हमें नहीं जाना है स्वर्ग पर। वे बेचारे निराश हो गए। घूमते रहे नारद जी, लेकिन एक भी व्यक्ति स्वर्ग जाने को तैयार नहीं हुआ। फिर निराश होकर के विष्णु लोक पहुंचे। कहा भगवान आप सच कहते हैं, यहाँ कोई आना ही नहीं चाहता है, मैं क्या करूं? कहा मैं तो पहले ही कह रहा था, आदमी सांसारिक भोगों में ही लिप्त रहना चाहता है, शांति सुख से रहना कौन चाहता है? मैं कह रहा था कि जीवन में स्वर्ग कैसे मिलेगा? वह मिलता है प्रेम से, और मोक्ष मिलता है अनासक्ति से। लेकिन इस पर विचार करने वाले कितने लोग हैं? जब तक हम इस विषय पर विचार नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में ये उद्घाटित हो ही नहीं सकते हैं। करो विचार तो सब दुख जाई, यदि विचार करो तो सारे दुख अपने आप दूर हो सकते हैं। बिन विचार कोई ना सुखी, बिना किए संतोष, सबको देखो हाल यह, पढ़े अपढ़ मन कोश।
बिना विचार के कोई सुखी नहीं दिखाई देता है। और ये हाल पढ़े और अनपढ़ दोनों में ही है। ये नहीं है कोई बहुत पढ़ लिख लिया तो बहुत वो विचारवान हो गया, वो संसार सागर से तर गया। बहुत पढ़ा लिखा तो और डूबा है। अनपढ़ लोगों को तो कम बंधन है, थोड़े में जितना ही वो समझते हैं उसी में उलझे हैं। पढ़े लिखे तो अपनी बुद्धि के बल पर अपने आप को इस भवसागर में खूब डुबाते हैं। जितनी अंगूठियां पहनी जाती सब पढ़े लिखे लोगों, नेता हो तो 10-10 अंगूठियां, उंगली कम पड़ जाएंगी अंगूठियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि सारे ग्रह उसमें बांध लेते हैं, लगन मुहूर्त सब बांधे रहते हैं, किसी प्रकार से हमारी विजय हो जाए। और इतना ही नहीं, कितने भ्रम में पड़े हुए लोग हैं, भटक रहे हैं, उसमें अधिकतम पढ़े लिखे लोग मिलेंगे। अब देखो चैनलों पर जो दिखाई देता है, ज्योतिष बताते हैं ये कर्म करो, ये ऐसा पाठ करो, ऐसा जप करो, ये मिल जाएगा, ये रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। जितना भटकाने वाले पढ़े लिखे लोग होते हैं उतना अनपढ़ नहीं होते हैं। इसलिए भटकने के लिए ये बहुत सस्ता रास्ता लोग अपना लेते हैं। लेकिन विचार करें कि समझ में आएगा कि भटकाव क्या है और भटकाव से दूर होने का साधन क्या है। हम भटकते रहते हैं, हम जहां तक जाएंगे वहां तक केवल दृश्य पदार्थ मिलेगा। पांचों इंद्रियों से जो भी हम देखते सुनते हैं वे 5 विषय होते हैं। शब्द रूप रस गंध, 5 विषय हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इन्हीं से हम उनका ग्रहण करते हैं। छठी ना हमारे पास कोई ज्ञान इंद्रिय है, ना तो छठा कोई विषय है। हम कहते हैं हम ईश्वर के दर्शन करेंगे। दर्शन किसके होते हैं? दर्शन दृश्य के होते हैं। यदि हम किसी को देखते हैं तो वो दृश्य होगा, और ईश्वर परमात्मा कोई दृश्य का तो विषय है नहीं। हमारे पास छठी इंद्रिय ही नहीं है जो छठे विषय का ज्ञान कर सके। इसलिए हम जो मन में भटकाव बना रखे हैं, कामना किए हैं कि हमें कोई ईश्वर या परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, हम ये जप करेंगे, ये तप करेंगे, ये पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, ये हमारे केवल मन का भटकाव ही है। हमारे पास जो है, हमारे अंदर जो है, उसको हम समझ लें तो बाहर भटकना अपने आप दूर हो जाता है। आदमी इसीलिए भटक रहा है, बाहर सोचता है, बाहर खोजता है। जय खोजत कल्पो गयो घटहि माय सो मूर, बाढ़ी गर्भ गुमानते ताते परि गए दूर। हमारे अंदर अहंकार और गुमान बढ़ जाता है और भटकाव और बढ़ जाता है, इसीलिए दूर हो जाता है जिसे हम पाना चाहते हैं। कल्पों बीत गया है, कल्पों का मतलब अनादिकाल का समय बीत गया, लेकिन वो हमें मिल नहीं रहा। खोज कहाँ रहे हैं? खोज रहे हैं बाहर और है अंदर। अंदर भी एक कहने का तरीका है। उस चीज परम तत्व को, परम शांति को हम स्वयं प्राप्त हैं, लेकिन हम जान नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम बाहर भटक रहे हैं। और जैसे लोग कहते हैं भेड़िया धसान की तरफ लोग चलते रहते हैं, वैसे हम लोग भी उनकी पूंछ पकड़ करके जा रहे हैं। किसी ने कुछ कह दिया बस वैसे ही मानते चले जा रहे हैं कि ऐसा होता होगा। एक भेड़ी अगर कुएं में गिर जाए तो सब गिर जाएंगे। एक स्कूल में निरीक्षक आए निरीक्षण करने के लिए, तो उन्होंने प्रश्न किया, ये बताओ कि एक जगह भेड़ें चर रही थी, पास में कुआं था, तो 20 भेड़ें थी, एक भेड़ कुएं में गिर गई तो कितनी भेड़ें बची? तो जिस लड़के से पूछे कहे 19 बची। 19 बची। एक गड़रिया का लड़का था, उसने कहा निरीक्षक साहब एको नहीं बचेंगी। कहा ऐसा कैसे हो सकता, गणित का फार्मूला है, एक गिर जाएगी तो 19 नहीं बचेंगी। कहा एक गणित का फार्मूला जो है कागज में लगता है लेकिन भेड़ों में नहीं लगता है, क्योंकि भेड़ मैं तो चराता हूं, मैं जानता हूं। भेड़ जो होती है वो पूंछ पकड़ करके, यानी एक दूसरे को देख कर चलती है। एक भेड़ अगर कुएं में गिर गई तो दूसरी भी उसमें झांकेगी और बस जैसे देखेगी तो वो भी चली जाएगी, दूसरी भी गिर जाएगी, धीरे धीरे करके सब उसी में गिर जाएंगी। उनको कुछ नहीं देखना है ये कुआं है कि क्या है। यही दशा हमारी होती है भेड़िया धसान की तरफ। हम जैसे देखते हैं आगे वाले जा रहे हैं, बस वैसे पीछे हम चलते जा रहे हैं, पूछते नहीं है, विचार नहीं करते। मैं शुरू में कहा कि हम विचार करें। कहते हैं कि एक राजा के यहाँ एक धोबिन जाती थी कपड़ा उपड़ा धोने के लिए। तो धोबिन एक दिन रोते रोते आई और बैठ गई। तो रानी ने कहा क्यों रो रही हो? रानी साहिबा सोढ़लमल मर गए हैं। तो रानी भी रोने लगी, भाई सोढ़लमल कोई रहा होगा, पूछा तो नहीं, बस
वो भी रोना शुरू कर दी। रानी रोने लगी, तब तक बांदी आ गई, रानी को रोते हुए देखा तो वो भी रोने लगी। राजा आए, सब रो रहे थे, गमगीन होकर के बैठ गए। मंत्री आए, कहा भाई ये सब लोग रो क्यों रहे हैं? तो कहा मुझे तो नहीं पता है, ये रानी साहिबा जान सकती। रानी साहिबा ने कहा अरे मुझे क्या पता, ये धोबिन ये रो रही थी, कह रही थी सोढ़लमल मर गए हैं इसलिए मैं भी रोने लगी। तो कहा अच्छा ये सोढ़लमल कौन थे? अब मुझे क्या पता है। तो धोबिन से पूछा भाई सोढ़लमल कौन थे? कहा रानी साहिबा मेरा एक गधा था, वो मर गया है, उसी का नाम सोढ़लमल था। अब बताओ, गधा मर गया लेकिन किसी ने पूछा नहीं, बस रोना शुरू कर दिए। यही है भेड़िया धसान। एक की नाक कट गई, कहते हैं चोरी किया तो राजा ने उसकी नाक कटवा दिया था। अब नाक कट गई तो उसकी बेइज्जती हो, तो उसने सोचा कि ऐसा क्यों न करें, नकट्टा पंथ चला देते हैं। तो दूसरों की भी नाक कटवाना शुरू किया। तो ऐसे नाक कौन कटाएगा? लोगों से कहने लगा, नाचने लगा, कहा देखो मुझे परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। लोगों ने कहा कैसे हो रहे हैं? अरे कहा हो रहे हैं इसलिए कि मेरे सामने जो है आड़ नहीं है, नाक आड़ पड़ती है ना, ढक लेती है, इसलिए परमात्मा के दर्शन नहीं होते। जिसके नाक नहीं होगी, नाक कटी होगी, उसको परमात्मा के दर्शन होते हैं। लोग नाक कटवाने लगे, अब नाक कटवाते चले जा रहे हैं लेकिन परमात्मा के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो धीरे से कान में कहता देख तेरी नाक कट गई ना, आप तू भी कहो कि परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, तुम्हारी भी बेइज्जती होगी। तो वो भी कहने लगा हाँ हाँ परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। मंत्री ने सुना तो कहा कि चला एक सेवक समझदार हो उसको देखते हैं। उसने कटवाई तो कहा कोई परमात्मा तक दर्शन नहीं हो रहे हैं। तब पता चल गया कि ये नकट्टा पंथ चला है, इसके पीछे साजिश ये है कि मेरी नाक कट गई तो हम दूसरी के क्यों ना कटवा दे। आदमी विचार नहीं करता है, बस केवल पूंछ पकड़ करके भागता चला जा रहा है। हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जो बातें लिखी गई हैं, कही जाती हैं, क्या सत्य हो सकती हैं? ईश्वर परमात्मा की आड़ में बहुत कुछ छलावा किया गया है, दुनिया वालों को खूब ठगा गया है। लोग कहते भी रहते हैं जहां जरा सी बात हुई ऊपर वाला जाने, भगवान जाने, परमात्मा जाने। ऊपर वाला भगवान परमात्मा ही सब जानेगा कि आपके भी विवेक बुद्धि कुछ है, आप भी जानेंगे। कहते हैं एक दो लड़के थे, उन लड़कों के मन में हुआ कि मोबाइल खरीदें। मोबाइल खरीदने के लिए घर वाले पैसा नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि चोरी कर लेते हैं, 2-4 हजार रुपये मिल जाए तो एक मोबाइल हो जाएगा। तो सोचा कहाँ चोरी करें। एक बुढ़िया रहती थी और कोई रहता नहीं था, तो उन्होंने कहा इस बुढ़िया के घर में चोरी करें, सकता सोना चांदी कहीं ना कहीं कुछ रखे ही होगी, थोड़ा मोड़ा पैसा होगा, तो चलते हैं चोरी कर लेते हैं। गए चोरी करने के लिए, तो उन लोगों ने कहा अच्छा चोरी करने के लिए समय तो बहुत है, अभी तो पूरी रात पड़ी है, अरे भूख लगी है, जरा देखें कुछ बुढ़िया के यहाँ खाने पीने को, खा पी लेते हैं फिर चोरी करते हैं। तो देखा दूध पक रहा था, तो कहा चलो दूध पक रहा है इसको पी लेते हैं, उसके बाद चोरी करते हैं। तो दूसरे ने कहा यार खाली दूध क्या पियेंगे, इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दो, मिठास हो जाए। तो कहा चीनी ही क्यों डाल दे, चावल रखें जरा चावल भी डाल दो, चीनी चावल डाल लें, थोड़ा खीर खा लेंगे, आराम से चोरी करेंगे। अब कोई वह ऐसे चोर तो थे नहीं जो परमानेंट चोरी करते हों, उनको लगा कि खा पी करके आराम से चोरी कर लेंगे। अब धीरे धीरे तो खीर बनने लगी। जब खीर बन गई तो सोचा अब इसको ठंडी करके खाते हैं। थाली में परोस के रखा, तब तक बुढ़िया की थोड़ी सी नींद उचटी, उसने अंगड़ाई ली और अंगड़ाई में उसका हाथ खाट के नीचे से लटक गया। दूसरे ने कहा देख वो बुढ़िया मांग रही है खीर। कहा क्यों, बनाया हमने और खीर उसको दे दूं, मैं क्यों दे दूंगा, इतनी ज्यादा खीर नहीं है। कहा अरे यार चावल उसका, दूध उसका, चीनी उसकी, सारा सामान तो उसी का है, एक चम्मच दे दोगे तो क्या घट जाएगी। अरे कहा तू कहता है चलो दे देता हूँ। तो उसने एक चम्मच गरम गरम खीर और उसी के हाथ पर रख दी। अब गरम गरम खीर हाथ पर रखेंगे तो सोता हुआ आदमी क्या करेगा, तल मिला के उठी, चिल्लाई। जैसे वो चिल्लाई तो एक तो उसी के खाट के नीचे घुस गया, एक उधर टांड था तो टांड के ऊपर बैठ गया। बुढ़िया चिल्लाने लगी, जब जोर से चिल्लाई तो पास पड़ोस के लोग आ गए। कहा बूढ़ी माँ क्या हुआ। कहा मैं क्या बताऊं, ऊपर वाला जाने। तो बार बार कहे ऊपर वाला जाने। जब बार बार वही शब्द दोहराने लगी तो जो ऊपर टांड पर बैठा था वो कूद के नीचे आया। कहा मैया ऊपरे वाला जाने, और जो खाट के नीचे है नीचे वाला नहीं जानेगा। और पकड़ लिए गए। ये कहानी इसीलिए बनाई है कि हम कहते हैं ऊपर वाला जाने। चोरी किया हमने, घूसखोरी किया हमने, अब उसके फल में दुख हमें मिल रहा है, जेल हमें मिल रही है, अब ऊपर वाला क्या करेगा।
जो हम किए हैं उसका फल हमें मिलेगा। ऊपर वाला और भगवान परमात्मा इसमें कैसे क्षमा कर सकता है? गलत हम ना करें, अपने आप क्षमा हो ही जाएगी। लोग क्या करते हैं, चोरी करते हैं इंसान के घर में और क्षमा मांगने जाते भगवान के घर में। कैसी उल्टी भी रीत है। अरे जिसके घर में चोरी करे हो उसके घर में जाकर के क्षमा मांग लो, सामान लौटा दो तो भले तुम्हें माफ कर दे। कहाँ चोरी किए और कहाँ पर क्षमा मांगने जाते हैं, यही तो उल्टी समझ है। इसलिए हमें सोचना चाहिए, विवेक विचार करना चाहिए। बिना विचार के आदमी जीवन भर भटकता रहता है। तो मैं कह रहा था कि जीवन में दो बातें होती हैं, एक होती है स्वर्ग पाने की इच्छा और दूसरा होता है मोक्ष पाने की इच्छा। तो स्वर्ग मिलता है प्रेम से और मोक्ष मिलता है अनासक्ति से। संसार में हम जब तक बंधे रहेंगे, कामनाओं में बंधे रहेंगे, इच्छाओं में बंधे रहेंगे, तब तक हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। आदमी के मन में जो इच्छाएं होती हैं वो मिटती नहीं है। कितना भजन करता है, भक्ति करता है, सब करता रहता है, लेकिन जस का तस बना रहता है। अपने दोष दुर्गुणों को त्याग नहीं पाता है। जब तक दोषों का त्याग नहीं होगा तब तक हमारी इच्छाएं हैं वे समाप्त नहीं हो सकती हैं। दोषों का त्याग किए बगैर इस संसार में कोई सुखी नहीं रह सकता है। इसलिए पहले दोषों को त्याग करें। छोटे छोटे दोषों को नहीं त्याग कर पाते हैं, भजन भक्ति में तो बहुत समय लगा देते हैं, घंटा घंटा 2-2 घंटा बैठ करके पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, सब करेंगे, लेकिन बीड़ी नहीं छूट सकती, तंबाकू नहीं छूट सकता, चोरी। अरे जो जीवन में छोड़ना चाहिए उसे हम छोड़ नहीं पाते हैं और पूजा पाठ में हम अपना समय पूरा जीवन लगा देते हैं। एक बाबा मिले जो ठाढ़ेश्वरी थे, मौनी भी थे, ठाढ़ेश्वरी भी थे। लगभग 11 वर्ष हो गए थे उनको ठाढ़ेश्वरी हुए। खड़े ही रहते, ठाढ़ेश्वरी मतलब 24 घंटा खड़े रहना। खड़े खड़े टट्टी जाते थे, खड़े खड़े भोजन करते थे, खड़े खड़े नहाते थे और खड़े खड़े सब काम। सोना भी होता था तो पेड़ में एक रस्सी बांध करके और उसमें लकड़ी बांध करके उसी पर सीना रख करके झूल जाते थे, ऐसे ही सोते थे। 11 वर्ष बीत गए थे, पूरा शरीर फूल गया था, पैरों से मवाद बह रहा था, क्योंकि 11 वर्ष तक कोई खड़ा रहेगा तो क्या होगा। पूरी हालत खराब थी। जहाँ रह रहे थे पास में ही कार्यक्रम था तो गुरुजी का भक्त जो थे कार्यक्रम कराने वाले, उन्होंने उनसे कहा कि हमारे गुरुजी आए हैं, उनसे मिलोगे? कहा हाँ। तो बोलते भी नहीं थे, मौनी भी थे, ठाढ़ेश्वरी भी थे, स्लेट पर लिख देते थे। तो उन्होंने लिख करके कहा, तो बुला करके लाए, तो खड़े होकर के बातचीत करने लगे। तो मुंह से तो बोल नहीं सकते, वो लिख लिख करके बात कर रहे थे। तो गुरुजी ने सोचा कि अरे बुजुर्ग थे, कहा मैं भी खड़ा हो जाता हूँ तो ठीक रहेगा। तो वो भी खड़े हो गए और पेड़ के नीचे टहलते टहलते बात करने लगे। तो पूछा कि महाराज आप ये संकल्प क्यों लिए? तो उन्होंने लिख के बताया भगवान के दर्शन हो जाएं। तो कहा भगवान के दर्शन हुए? कहा अभी तक तो नहीं हुए। कितने वर्ष हो गए? लिखिए बताया 11 वर्ष। क्या आपको उम्मीद है भगवान के दर्शन हो जाएंगे? महाराज अब उम्मीद तो नहीं लग रही, 11 वर्ष हो गए आज तक दर्शन नहीं हुए। आपको उम्मीद भी नहीं है, 11 वर्ष हो गए। कहा हाँ महाराज चाहता तो हूँ, अगर कहीं कोई भंडारा कर दे तो मैं ये संकल्प त्याग दूं। तो उन्होंने कहा भंडारा कितने लोगों को करना? कहा 10-20 साधुओं को भोजन करा दे। तो कहा हम किसी भगत से कह देंगे वो करा देगा। कहा भगवान अगर भगवान नाराज हो गया तो कहा भैया ये तो रहने दो, तुम खड़े रहो, 1 वर्ष और खड़े हो लो। जब उनका हाथ देखा तो हाथ गंदा गंदा था। तो कहा महाराज क्या आप तम्बाकू खाते हैं? कहा हाँ आदत पड़ गई। कहा धन्य हो। 11 वर्ष तक खड़े खड़े इतना तप कर डाले कि पूरा शरीर को रोगिष्ट बना डाले, शरीर को बेकार कर डाले, लेकिन सब कुछ का त्याग किए, तप किए, लेकिन एक तम्बाकू को नहीं छोड़ पाए। तप करने का मतलब होता है कि हम जीवन से बुराइयों का त्याग कर ले, लेकिन एक छोटी सी बुराई वो नहीं त्याग कर पाए। और कितना बड़ा आपने संकल्प किया, तब बेचारे कुछ नहीं बोल पाए।